छे, सर आप अभी तक नहीं आए ये सोचकर मैडम चिंता कर रही थी, लेकिन आप ध्यान मत देना। सर इस चाय के ठंडा होने से पहले पी लीजिए इसे। आप तो फालतू में फंस गए। सर आप सुबह आकर के कोई ना कोई कमाल करेंगे ऐसा सोचा था मैंने। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हम लोग जब तक इस नौकरी में हैं तब तक कम से कम अच्छे से हम लोग रहें। हम लोगों को अपनी ड्यूटी अच्छे से निभाना चाहिए। बड़े लोगों को दुश्मन ना बनाकर उनके साथ अच्छा व्यवहार निभाना चाहिए। और मुझे लगता है कि शेट्टी को अभी छूना नहीं चाहिए था। सांप और नेवले को एक ही पिंजड़े में पालने की टेक्निक है सर। ज्यादा तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। हम लोगों को बस अपनी ड्यूटी पर खड़े रहना चाहिए। सर कौन है? किसी लड़की का है। कमाल की हो, तुम अच्छी हो। या स्पीकिंग। अरे सुनो ना, सर ने ड्यूटी को ज्वाइन करते ही पंगा लेना शुरू कर दिया है। मैंने तो बहुत समझाया, लेकिन सर को पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं। ओह, सर थोड़े टेढ़े आदमी हैं। आपकी सुविधा के लिए मेरी पत्नी यहाँ पर आएगी। वो आपके काम में हाथ बटा दिया करेगी। आलिस नाम है। ओह, वेलकम। इसकी क्या जरूरत है? अच्छा, आपकी बेटी का एडमिशन स्कूल में अभी तक नहीं हुआ ऐसा मैंने सुना है। क्या ये सही है? क्या मैंने सही सुना है? अभी तक नहीं किया। कोई अच्छे स्कूल में सीट मिलेगी या नहीं ये भी नहीं पता है अभी तक। हाँ, जरूर मिलेगी। आलिस चाहे तो सेंट एंटोनी स्कूल में मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ के प्रिंसिपल से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती है। मिस्टर जॉन वर्गीस। यस सर। गेट रेडी फॉर एन ऑपरेशन। सर। अरे सर मुझे वो नहीं बताया। 5000 केस विस्की लेके शेट्टी की लॉरी आएंगी विदाउट एक्साइज ड्यूटी। अरे बस यही बात है। अरे सर, जो शेट्टी आ रहा है ना, उसका हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। वो चला जाएगा। उसको पकड़ने के लिए अगर जो हम उसके पीछे ही पड़े रहे तो भी कुछ नहीं होने वाला। उस पर मुख्यमंत्री का हाथ है। आप गुरु को जानते हैं, मैं उसकी जानकारी रखता हूं सर। बातें मत करो। कीप मूविंग, कम ऑन फास्ट। रुको 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 रुको, रुक जाओ रुक जाओ, रुको 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 रुक जाओ, रुको, रुक जाओ। चेक करो गाड़ी से बाहर निकल। एक एक चीज अच्छे से चेक करो। गाड़ी से लेकर आ रहा है? कोयम्बतूर से। आराम से आराम से। मिला कुछ? रहीम हाजी के कत्ल के केस का न्याय मांगने के लिए वो लोग अनशन पर बैठे थे, तो आप लोगों ने उन्हें मारा। आखिर तुमने ऐसा क्यों किया बताइए? इसने जानबूझ के किया सर। नो। हमें इसको सीरियस लेना चाहिए। इसने लाठी चार्ज करके हमारे लोगों की जान खतरे में डाली, और फिर भी आप इसको यहाँ से जाने दे रहे हैं। जानबूझ के नहीं किया सर, भीड़ आपे से बाहर हो गई थी, इसीलिए मुझे चार्ज का ऑर्डर देना पड़ा ताकि हम उन्हें कैसे भी करके रोक सके, और कुछ नहीं सर। आप मुझे मत सिखाइए, मैंने भी बहुत लाठी चार्ज देखी है। बिल्कुल, आपने सही कहा सर, लेकिन आपको सामने वाले के बारे में भी सोचना चाहिए। पत्थर, चाकू, तलवार लेकर खड़े हजारों लोगों के बीच में बिना अपनी जान की परवाह किए हमारे पुलिस वालों ने अपनी ड्यूटी निभाई। उनके काम में कितना रिस्क है, इस बात को हमारे होम मिनिस्टर साहब को समझना चाहिए कि नहीं? ऐसे समझाएगा कि एक फोन कॉल आने से उस रात में पुलिस फोर्स लेके शेट्टी को पकड़ने के लिए, मगर क्या हुआ? बता मुझे क्या हुआ? बता मुझे, ये क्या है? रात में छाता पकड़ कर खड़े हो।
अब मुख्यमंत्री जी को जवाब दो। स्टूपिड, यूजलेस। इस तरह के निगेटिव कमेंट्स मैंने कई लोगों के मुंह से हिंदी और इंग्लिश में कई बार सुने हैं, इसीलिए मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। वो मुझे आप जैसे लोगों से भी सुनना पड़ेगा, ये मैं जानता हूँ। जवाब देना तो मुझे भी आता है, लेकिन मैं देना नहीं चाहूंगा, क्योंकि अगर मैं ऐसे लोगों से भलाई की उम्मीद करना चाहूँ तो भी नहीं कर सकता। अब मेरे सामने ज्यादा बोल मत। IPS वाला मोहम्मद सरकार, ये तुझे नाम किसने दिया? आपके पिता ने। मंत्री के बाप का नाम क्या ले रहा है? सर, इससे कहिए हाथ छोड़ो। हाथ छोड़ो। मिस्टर मोहम्मद, एक होम मिनिस्टर के पिता का नाम लेना मैं बिल्कुल सहन नहीं कर सकता। मेरे सबऑर्डिनेट के पिता के बारे में गलत बात आई विल नॉट टॉलरेट। यू हैव टू टॉलरेट सर। मैंने सही कहा ना सर? होम मिनिस्टर जी ने मुझसे जो सवाल किए, मैंने केवल उसी सवालों का जवाब दिया है। मुझे लगता है मैंने जवाब भी सही दिए हैं। दैट्स ऑल। मेरा नाम मोहम्मद मेरे पिता ने रखा है, लेकिन मेरे नाम के साथ जो सरकार नाम है वो इनके पिताजी ने रखा है, नारायण नंबियर जी ने। हाँ सर, मालाबार हिल से भगाया एक बेचारा गरीब क्रिश्चियन गाना गाने वाला और उसका परिवार। उनको समाज के पार्टी वालों ने त्रिवेंद्रम सेक्रेटेरिएट के सामने रहम के लिए अनशन करवाया सर, रहम के लिए अनशन। और जहां तक मुझे याद है उस वक्त आप कर्मचारी पार्टी के नेता थे, मगर आपने उस वक्त हम लोगों पर रहम बिल्कुल भी नहीं किया था। मुझे मेरे पिताजी मोहम्मद रफी बनाना चाहते थे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। दोपहर का खाना खाने के लिए मुझे सरकारी स्कूल में भर्ती किया गया। हेडमास्टर ने मेरे घर का एड्रेस पूछा, पर मेरी अनपढ़ माँ उन्हें एड्रेस नहीं बता पाई। स्ट्रिक और मजाक करने वाला स्कूल का हेडमास्टर उस वक्त के नंबियार सर ने, मतलब इनके पिताजी ने, मेरे पिताजी के द्वारा दिए गए मेरे नाम के आगे सरकार नाम जोड़ दिया। सेक्रेटेरिएट के सामने खड़ा था ये मामूली सा मोहम्मद सरकार, मोहम्मद सरकार। शुरू में ये नाम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, मगर बाद में ये नाम मुझे बहुत पसंद आया। मेरा मजाक उड़ाने वाले को मैंने जवाब दिया। जो हमारे अन्नदाता हैं वो मालिक, और जिसने मुझे खाना खिलाया उस ब्रिटिश साहब ने मिलके मुझे इतनी हिम्मत दी और मुझे इस काबिल बनाया, जिसकी वजह से आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। और सरकार नाम मुझे पसंद आया। इजी इजी, यू कैरी ऑन सर। कुट्टी भाई के बेटे हो, है ना? हम बचपन में जिगरी दोस्त थे। पिताजी ने मुझे ये बताया था। उस वक्त जब मैं दिल्ली में पढ़ाई के लिए आया था, तब उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद से आप अनाथ आश्रम में थे, है ना? हाँ, त्रिवेंद्रम, सेंट जोसेफ, फिर इलाहाबाद, विवेकानंद, और आज यहाँ पर हूँ। भाई कुट्टी के बेटे को मैं स्वीकार न करूं ये गलत है ना? नहीं, मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा। दरअसल जब भी मैं गुस्सा होता हूँ तो कुछ भी बोल देता हूँ। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। मुझे माफ कर दीजिए। मैं भी माफी चाहता हूँ। मैंने अनजाने में तुम्हें बहुत कुछ गलत कहा। मैंने IPS नहीं किया और सर की तरह मेरे में टैलेंट भी नहीं है, मगर मुझे 15 साल का सर्विस एक्सपीरियंस है। वो कंसिडरेशन सर आपने मुझे नहीं दिया। आपने मिनिस्टर से पंगा लिया और न्यूज़पेपर में आपका फोटो आ गया। आप सर फालतू में फंस गए हो। सर मैं आपको एक एडवाइस दे रहा हूं। वो लोग अपनी पावर का मिसयूज कर रहे हैं और उन सभी की तरह सभी पुलिस वाले भी मिसयूज करेंगे। इसीलिए हम सभी को मिलकर अब शेट्टी के सारे धंधों को बंद कराना है। और वो नरेंद्र शेट्टी
वो इतना स्मार्ट है कि उसने अपने सारे धंधे वाइट करके रखे हैं और अपने धंधे को चलाने के लिए सब पुलिस वालों को मिला के रखा है। अरे वैसे मिला तो मैं भी हूं, क्योंकि शेट्टी के खिलाफ पुलिस का और इस इलाके का कोई भी बंदा गवाही ही नहीं देगा। इतना लोग डरते हैं उससे। सबके बारे में तो मैं नहीं जानता, लेकिन एलिस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं। अरे वो क्या है ना कि अब सबकी बात निकल गई तो एलिस की भी बात निकल गई। हाँ, ये बात सही कही। एलिस की बात तो निकलेगी ही। एलिस धोखेबाज नहीं है, बहुत बड़ा धोखेबाज है। अगर पति घर पर नहीं है और उसकी पत्नी उसके पीठ पीछे किसी जवान लड़के से बात करती है तो उसे धोखेबाज कहते हैं। वो कितना बड़ा धोखेबाज है इस बात को जॉन वर्गीस तुम तो समझ ही गए होगे, इसीलिए मैंने उसे इतना बड़ा धोखेबाज कहा था। अरे क्या सर, घरवाली के बारे में आपको गलत बात नहीं कहना चाहिए ना। ये एलिस इतना ज्यादा हैंडसम है कि ये शेट्टी क्या किसी को भी पसंद आ जाएगा। सुनिए सर, फालतू की बकवास बातें मुझसे जरूर बताना। मेरी ये बात हमेशा याद रखना सर। बकवास बात क्या है ये मैं तुम्हें अभी समझाता हूँ। फील द टेस्ट ऑफ योर ब्लड एंड ब्रेन। तुम्हें किस तरह से समझ में आएगा तुम्हें अभी समझाता हूँ मैं। शेट्टी की किसी चमची ने कल रात किसी दूसरे नाम से मुझे फोन किया था, बताओ कौन है? मैं नहीं जानता। शर्मा। आउट आउट सर। मिसेस एलिस जॉन वर्गीस, रामापुरम टेकन काटल की बेटी और शेट्टी की विश्वास पात्र पत्नी हो। ये रोना धोना शो ऑफ मैं सब जानता हूं, फिर भी सस्पेंशन के लिए डिपार्टमेंट की तरफ से फिलहाल मैं इसके खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेने वाला। दिस इज फॉर यू। मैं झूठ बोल रहा हूं ओनली फॉर यू। टेलीफोन कॉल्स का ये जो खेल है ना, ट्राई टू अवॉइड। मेरी इस बात को याद रखना। आउट। मुझे किया गया कॉल फेक है ये जानने के बावजूद भी मैं वहां पर रेड करने के लिए गया, ना कि बेवकूफ बनाने के लिए। मैं बहुत बड़ा तीसमार खां तो नहीं हूं, पर मैं इस देश का एक ईमानदार सिपाही हूं। मुझे जासूस को ढूंढना है, शेट्टी के जासूस को। मैंने ऐसा सोचा था कि वो ग्रॉस रूट लेवल में ही होगा, मगर शेट्टी ने मेरे लेवल को भी क्रॉस कर दिया। डिप्टी सुपरिटेंडेंट की पत्नी भी उसके साथ है। हमारे पुलिस डिपार्टमेंट में ज्यादातर लोग करप्ट ही होते हैं और इस बात को मैं काफी अच्छे तरीके से जानता हूं, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस डिपार्टमेंट के लिए काम कर रहा हूं। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है। शेट्टी के साथ पुलिस डिपार्टमेंट के ज्यादातर लोग मिले हुए हैं, इसीलिए हम उसे इतनी आसानी से कभी भी अरेस्ट नहीं कर सकते हैं। उसमें से उसका एक ये जासूस है जॉन वर्गीस, है कि नहीं? टेलीफोन एक्सचेंज नंबर कोड। आज सुबह 5:30 बजे से लेकर 9 बजे तक आप लोगों ने जिस नंबर पर भी कॉल किए हैं वो सारे नंबर्स इसके अंदर हैं। और जॉन वर्गीस के घर से 2 ही कॉल्स गए हैं। पहला जो नंबर है वो है मेरे घर का नंबर और दूसरा शेट्टी के ऑफिस का। कोई भी गुनहगार गुनाह करते समय जरूर एक सबूत छोड़ता है, ये हमारी पुलिस की हमेशा से थ्योरी रही है। आप इतने एक्सपीरियंस होने के बावजूद भी इस तरह के सबूत को छुपा नहीं पाए, आखिर ऐसा क्यों? हाँ? मैं किसी भी हाल में पीछे नहीं हटने वाला हूं। चेंज योरसेल्फ, अदरवाइज आई विल रिएक्ट अपॉन यू।